हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ आकाश शर्मा और आज हमारा मैथ्स में टॉपिक चल रहा है दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसके बारे में मैं पिछली कक्षा में आपको अच्छे से बता चुका हूँ। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख किस प्रकार बनता है, हम इस कक्षा में अच्छे से उसके बारे में जानेंगे और चरों के बारे में और रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन के बारे में मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ। आइए कुछ आगे आवश्यक जानकारी इसमें प्राप्त करते हैं। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख। तो क्या होते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण और उसका आलेख किस प्रकार बनता है, आइए पढ़ते हैं। अभी तक हम आपने दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल बीजीय रूप में प्राप्त किए हैं। क्या किए हैं? बीजीय रूप में प्राप्त किए हैं। आइए अब हम इसके ज्यामितीय निरूपण को देखते हैं। ज्यामिति में आपके क्या होंगे? निर्देशांक के रूप में इसको व्यक्त किया जाता है। आप जानते हैं कि प्रत्येक ऐसी समीकरण के अनिरूपित रूप से अनेक हल होते हैं। इन्हें हम निर्देशांक तल में किस प्रकार दर्शा सकते हैं? हल को मान युक्त युग्मों से लिखने पर आपको इसमें कुछ संकेत मिल सकते हैं। उदाहरण 3 के रैखिक समीकरण जैसे आपका हो सकता है x + 2y = 6। समीकरण आपका एक हो गया कि हल को x के संगत मानों के नीचे y के मान लेकर एक सारणी के रूप में इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। जैसे x के हम मान सकते हैं 0, 2, 4 और 6। इसी प्रकार y के मान क्या मान सकते हैं? 3, 2, 1 और 0। आगे डैश डैश जिसमें हम आगे उसको बना सकते हैं। इस प्रकार हम इसमें करेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं। पिछले अध्याय में आपने यह देखा कि एक आलेख कागज ग्राफ पेपर पर बिंदुओं को इस प्रकार आलेखित किया जाता है। आइए हम आलेख कागज पर बिंदुओं 0, 3, 2, 2, 4, 1, 6, 0 को आलेखित करें। अब इन्हीं दो बिंदुओं को मिलाकर एक रेखा प्राप्त कीजिए। मान लीजिए रेखा ए बी है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस लिया। ये क्या है आपकी? क्षैतिज रेखा। ये आपकी कैसी है? लेटी हुई क्षैतिज रेखा। और ये क्या हो गई आपकी? वाई एक्सिस क्या हो गई आपकी? ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा। अब आपने क्या लिया है यहाँ पर? ओ क्या है आपका? मूल बिंदु। मूल बिंदु। इधर मान आपके क्या होंगे? पॉजिटिव में होंगे। ऊपर भी आपके पॉजिटिव में होंगे वाई एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस पर आपके दोनों में क्या होंगे? यहाँ पर निगेटिव होंगे और यहाँ वाई एक्सिस में क्या होंगे? आपके निगेटिव होंगे। तो एक्स के पॉजिटिव भी हो गए, एक्स के निगेटिव धनात्मक भी हो गए और एक्स का ऋणात्मक। वाई का धनात्मक ये रहा और वाई का ऋणात्मक ये रहा। आपने अच्छे से देख लिया होगा। और इनको किस रूप में लिखा गया है? यहाँ पर 0, 3, 2, 2, 4, 1 और 6, 0। तो यहाँ से देखिए 0, 3, 2, 2, 2 यहाँ से भी लिया गया है, 2 यहाँ से भी। ये देखिए ये 0, 3 यहाँ से आया है और आ गया 4, 1। अब ये फिर आपका आता है क्या? 6, 0। तो 6 से लेकर और ये आपका आ गया 0 तक। तो ये आपने ले लिया 6, 0। इतना आपको समझ में आया। अब नेक्स्ट देखते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रत्येक बिंदु जिसके निर्देशांक समीकरण 1 को संतुष्ट करते हैं रेखा AB पर स्थित होता है। रेखा AB पर स्थित बिंदु AB से समीकरण 1 का एक हल क्या है आपका? x = a और b = y = b को प्राप्त होता है। तो x को तो a प्राप्त होगा और आपको y को b प्राप्त हो जाता है। कोई भी बिंदु जो रेखा AB पर स्थित नहीं है समीकरण 1 को हल नहीं होगा। उससे समीकरण 1 आपका हल नहीं हो सकता जो बिंदु A पर स्थित नहीं है। अब AB क्या है आपकी? जैसे आपने बना दिया यहाँ पर x एक्सिस ले लिया, यहाँ y एक्सिस ले लिया और यहाँ से एक रेखा निकलती हुई जा रही है आपकी। क्या हो गई आपकी? ये जो रेखा है ये आपकी एक ए बी रेखा हो गई। इसको हमने नाम दे दिया ए और बी। ये आपके पॉजिटिव मान हो जाते हैं। इधर आपके कैसे हो जाते हैं? निगेटिव। यहाँ भी आपके पॉजिटिव हो जाएंगे और यहाँ भी आपके क्या हो जाएंगे? निगेटिव। तो सबके क्या हो जाएंगे? आपके अलग अलग बन जाएंगे। अब देखिए उदाहरण दिया गया है, उदाहरण नंबर 6। अब देख लेते हैं उदाहरण नंबर 6।
x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 का आलेख खींचिए। अब आलेख खींचने में हमें क्या करना है, ग्राफ खींचने के लिए हमें समीकरण के कम से कम 2 हलों की आवश्यकता होगी। आप देख सकते हैं कि दिए हुए समीकरण के हल क्या हैं, x इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू 7 और y इज इक्वल टू 0 है। अतः ग्राफ पेपर खींचने के लिए आपको नीचे दी गई सारणी का प्रयोग कर सकते हैं। तो सारणी आपको दी गई है x में 0 और 7, y से दी गई है 7 0। अब सारणी 2 के 2 वस्तुओं का आलेखित करके उन्हें एक रेखा से मिलाकर आलेख खींचिए। तो आपको दिया गया है x और x, ये क्या हो गई आपकी, कैसी लाइन हो गई आपकी, क्षैतिज। कैसी लाइन हो गई आपकी, क्षैतिज, क्षैतिज रेखा। और ये क्या हो गई आपकी, ऊर्ध्वाधर रेखा। ये क्या हो गया आपकी, y एक्सिस और ये x एक्सिस। यहाँ पर आपको मान दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब आपको एक रेखा काटती हुई जा रही है, यहाँ से भी 7 से है, y से भी, और x से भी क्या है 7 से। दोनों क्या हो गए पॉजिटिव, 7 0 और ये क्या हो गया आपका 0 7। इतना आपको अच्छे समझ में आया कि हमने किस प्रकार इनके निर्देशांकों को फिक्स किया है। यहाँ हमने लिख दिया क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, जो आपके क्वेश्चन में दिया गया था। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब उदाहरण नंबर आपको क्या दिया गया है, 7। आप जानते हैं कि एक पिंड पर लगाया गया बल पिंड में उत्पन्न त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है। इस स्थिति को व्यक्त करने वाला एक समीकरण लिखिए और समीकरण का आलेख खींचिए। तो हमें क्या करना है कि पिंड पर लगाया गया पिंड में उत्पन्न त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है, इस स्थिति में व्यक्त करने वाला समीकरण लिखिए। अब हमने क्या किया, एक्स एक्सिस लिए हैं दोनों साइड, यहाँ पर वाई एक्सिस लिया है। अब यहाँ से देखिए एक लाइन निकलती हुई जा रही है, यहाँ क्या लिया है 2 6, और यहाँ से आपने क्या लिया है y इज इक्वल टू 3x। अब क्या हो गया यहाँ पर पूरी आपकी 8 तक की लाइनें आ गई। ये क्या आ गई आपकी 1 2 3 4 तक का आ गई, ये भी 1 2 3 ये माइनस में आ गए आपके अपना आप ही, और ये क्या आ गए आपके y माइनस में, ये आपके माइनस में आ जाते हैं। अब क्या है आपका, यहाँ चर बल और त्वरण है, यहाँ चर बल और त्वरण है। मान लीजिए लगाया गया बल फोर्स कितनी है, y मात्रक है। तो आपने जो बल लगाया पुश करके उसका जो मात्रक है वो क्या है, y है, और उत्पन्न त्वरण x मात्रक है। जो उसमें त्वरण उत्पन्न हुआ है, फ्लक्चुएशन हुआ है, उसका क्या है मात्रक है, x मात्रक है। अनुपात और समानुपात से आप इस तथ्य को इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं, y इज इक्वल टू kx, जहाँ k का एक अचर है। विज्ञान के अध्ययन में आप जानते हैं कि श्रीवास्तव में k पिंड का द्रव्यमान होता है। इतना आप सब जानते हैं कि विज्ञान के अध्ययन में आप जानते हैं वास्तव में k पिंड का द्रव्यमान होता है। उस प्रकार हम निर्देशांकों को इसमें हम बना लेते हैं और उसकी स्थिति को भी अच्छे से समझ लेते हैं। अब देखिए क्योंकि हम यह नहीं जानते कि k क्या है, हमें नहीं पता कि किस प्रकार है, कैसे आया है, इसलिए हम y को kx का परिशुद्ध आलेख नहीं खींच सकते। तो x का हम कोई आलेख नहीं खींच सकते। फिर भी यदि हम x को मान दे तब हम आलेख खींच सकते हैं। आइए हम x इज इक्वल टू 3 लें, तब हम y इज इक्वल टू 3x को निरूपित करने वाली रेखा खींच सकते हैं। अब इसके लिए इस समीकरण के आप पहले 2 हल ज्ञात करते हैं। मान लीजिए ये हल 0 0 और 2 6 हैं। इस आलेख में आप यह देख सकते हैं कि जब लगाया गया बल 3 मात्रक होता है तब उसका त्वरण 1 मात्रक होता है। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि बिंदु 0 0 आलेख पर स्थित है, जिसका अर्थ है कि जब लगाया गया बल 0 मात्रक होता है, क्या होता है आपका, उत्पन्न होता है त्वरण। तो जो बल पे आपने लगाया और कोई भी से फोर्स नहीं आती है तो आपका जो त्वरण है, जो उत्पन्न त्वरण है वो 0 हो जाएगा। त्वरण होता है आपका जो किसी भी चीज़ में फ्लक्चुएशन होती है, कंपन होता है, वो आपका त्वरण कहला जाता है। या एक आपके सेकंड में दिया गई दूरी की गई कोई भी कार्य हो सकता है, वो आपका उत्पन्न त्वरण हो जाता है। ये आपने त्वरण में किस प्रकार किया है, क्या कार्य क्या है। तो इसमें क्या दिया गया है आपको, जो लगाया गया बल है, बल क्या हो गया आपका फोर्स कितनी है 0 मात्रक। फोर्स तो कोई भी खा लेता,
ठीक है, ये किस प्रकार हम करेंगे, फोर्स को हम लगा देंगे किसी प्रकार, और इसका जो मात्रक होगा इसमें 0 दिया गया है और उत्पन्न त्वरण इसका 0 है। आगे देखते हैं। अब देखिए आपको दिया गया है उदाहरण नंबर 8। आकृति 4.5 में दिए गए प्रत्येक आलेख को ध्यान से देखिए और नीचे के प्रत्येक आलेख विकल्पों में समीकरण का चयन कीजिए। अब आपको आकृति दी गई है 4.51 के लिए। अब 1 आपको क्या दिया गया है, x प्लस वाई इजिकल टू 0, y क्या दिया गया है 2x, y इजिकल टू x, और क्या दिया गया है y इजिकल टू 2x प्लस 1। अब क्या है, यहाँ से x दिया गया है आपको, ये आपको y दिया गया है, यहाँ पर मान दिए गए हैं पूरे, यहाँ -1 -2 1 और आपका 2, इतना समझ में आया आपको। और ये आपके कैसे मान लिए गए हैं, यहाँ पर धनात्मक, और ये लिए गए हैं आपके नीचे ऋणात्मक, इतना आपको समझ में आया। आकृति 4.5 में रेखा को बिंदु -1 -2 0 0 1 2 है। देखने पर इस आलेख का संगत समीकरण y इजिकल टू 2x है। आप यह भी देख सकते हैं कि प्रत्येक स्थिति में y निर्देशांक x निर्देशांक का 2 गुना है। y निर्देशांक क्या है, x निर्देशांक का 2 गुना, तो आपका 2 गुना हो गया ये, तो y क्या हो गया आपका 2 इंटू एक्स, इसका 2 गुना हो गया। तो ये आपकी एक समीकरण इस प्रकार बन गई, और इसमें हमें समीकरण ही तो बनानी है। अब देखिए आकृति 4.5 सेकेंड के लिए क्या है, फर्स्ट वाला आपको दिया गया है x प्लस वाई इजिकल टू 0, वाई इजिकल टू 2x, थर्ड दिया गया है y इजिकल टू 2x प्लस 4, और फोर्थ दिया गया है y इजिकल टू x माइनस 4। तो आपका क्या आ गया x, यहाँ पर क्या आ गया आपका y, और ये क्या है आपका पॉजिटिव धनात्मक मान, और इधर भी आपके धनात्मक हैं, ये आपके ऋणात्मक हैं। इस प्रकार हमने क्या लिया गया है x प्लस वाई। अब आकृति 4.5 में क्या देखेंगे, रेखा में बिंदु -2 0 0 4 1 6 है। आप जानते हैं कि आलेख के बिंदु के निर्देशांक समीकरण क्या होगा आपके y इजिकल टू 2x प्लस 4 को संतुष्ट करते हैं। अतः हम क्या लेंगे y इजिकल टू 2x प्लस 4। प्राकृतिक क्या है आपकी आकृति, क्या आ गई समीकरण, क्या हो गया आपके आलेख का संगत समीकरण है। ये समीकरण कैसा हो गया, संगत समीकरण। तो आपको पता चल गया, आपने इसके मान भी यहाँ पर रख दिए -2 और 0, इस प्रकार यहाँ 0 और 4, और यहाँ 1 और 6, इस प्रकार हमने इनके मानों को इसमें लगा दिया है और उसको कर दिया है। अब देखिए आपका क्या है सी, आकृति 4.5 के लिए x प्लस वाई इजिकल टू 0, वाई इजिकल टू 2x, y इजिकल टू 2x प्लस 1, और y इजिकल टू 2x माइनस 4। अब आपके पूरे मान दिए गए हैं और हमने इनके मानों की वैल्यू को भी रख लिया है यहाँ पर अच्छे से। ये y एक्सिस रखा गया है, ये आपका x एक्सिस है, और अपने क्या लिए गए ओ। तो आपका क्या आ गया x प्लस वाई इजिकल टू 0, तो ये हमने इसका मान रख दिया 1 -2, यहाँ आ गया 0 -4। इस प्रकार क्या है आकृति 4.5 में रेखा को बिंदु क्या लेंगे -1 -6 0 -4 1 -2 2 0 है। देखकर आप यह कह सकते हैं कि क्या है आपका y इजिकल टू 2x माइनस 4 दिए हुए आलेख का संगत समीकरण है। कैसा है, संगत मतलब उसकी तरह है, और जो प्रश्न आपने किया है इससे पहले भी इसको अच्छे से आप कर चुके हैं। तो आज हमने क्या सीखा कि हम किस प्रकार, देखिए हम देख लेते हैं एक बार इसमें अच्छे से, और हमने किस प्रकार निर्देशांक करने हैं हमें लीनियर इक्वेशन में। ठीक है, तो हमें दो चरों वाले समीकरण में किस प्रकार निर्देशांकों को व्यक्त करना है, इसको x एक्सिस ले लेते हैं, इसको y एक्सिस ले लेते हैं। यहाँ आपके धनात्मक मान आ जाएंगे, यहाँ आपका धनात्मक एक ऋणात्मक, और आपके यहाँ दोनों ऋणात्मक मान, और यहाँ एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव।
इस प्रकार हमने इनको यहाँ पर बांट के इनके निर्देशांकों को यहाँ से ले लेंगे। ठीक है, आगे का हम नेक्स्ट क्लास में सीखते हैं। आज के लिए थैंक यू।